प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्यम उदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 4 अंकों का पूरा अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने उनके श्लोकों को भी पढ़ा है और उसमें जो बीच में संवाद आए हैं उनको भी पढ़ा है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं अब तक तो देख लीजिएगा। अब तक 21 वीडियो जारी हो चुके हैं श्लोक अनुसार। तो प्रथम जो अंक था उस पर 6 वीडियो हैं, दूसरे अंक पे 4 वीडियो हैं, तीसरे अंक पे 5 वीडियो हैं और चौथे अंक पे 6 वीडियो हैं। इस प्रकार से कुल 21 वीडियो अब तक जारी हो चुके हैं और उन चारों अंकों की कथा को आप जानेंगे तभी 5वां अंक आपको समझ में आएगा। तो उनको देख लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। उसमें ऑल शब्द को क्लिक कर लीजिए ताकि इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। तो आगे आज हम देखते हैं इसका 5वां अंक की शुरुआत करते हैं। 5वां अंक, इसमें आज आपको थोड़े नए पात्र और नया माहौल मिलेगा, क्योंकि अब तक चतुर्थ अंक में हमने क्या देखा कि तपोवन का जो था वो दृश्य था और तपोवन की जो भोली भाली कन्याएं थी, अनसुया, प्रियमवदा, शकुंतला और भी जो वहाँ के पात्र थे, गौतमी और तात, काश्यप इत्यादि थे, वो अलग माहौल था। अब एक तरह से ये समझ लीजिए कि गांव से निकलकर हम एक तरह से शहर में जैसे आते हैं वैसे ही यहाँ पर तपोवन से निकलकर हम राजा के महल में आ रहे हैं। तो राजा के महल में बहुत ही अलग माहौल मिलेगा, बहुत अलग पात्र मिलेंगे। आज हमें यहाँ पर जो है राजा का मित्र जो है विदूषक मिलेगा, राजा की 2 पत्नियों के नाम हमें पता चलेंगे यहाँ पे, वसुमती और हंसपति का। और भी अन्य पात्र यहाँ पर आएंगे, कंचुकी इत्यादि बहुत सारी नई नई चीज़ें आज आपको जानने को मिलेगी। तो देखिए आज की वीडियो को हम विस्तार से देखते हैं। तो जैसा कि रंगमंच पे दिखाया जाता है कुछ चीज़ों को, तो उसमें क्या होता है कि जैसे पर्दा उठाया, पर्दा उठाते क्या दिखाई दिया, तो वहाँ जो दिखाई देता है उस दृश्य का भी वर्णन करना होता है। तो इस दृश्य में है यहाँ पर जहाँ अंक की शुरुआत होती है, अथ 5वां अंक है। तो वहाँ शुरुआत कैसे होती है, ततः प्रविशति आसनस्तः राजा विदूषकश्च। ततः यानी उसके पश्चात, उसके पश्चात मतलब अब तक जो 4 अंक की घटनाक्रम हो जाने के पश्चात, प्रविशति प्रवेश करता है, आसनस्थ आसन पर स्थित, आसन पर बैठा हुआ, राजा, राजा दुष्यंत, च और विदूषक है, विदूषक, विदूषक कौन है यहाँ पर, राजा का मित्र है जो कि माधव्य या माधव्य नाम का है। और यह एक ऐसा पात्र होता है संस्कृत साहित्य में जो हास्य का सृजन करता है अपने क्रियाकलाप से, अपनी बातचीत से, अपनी वेशभूषा से। और यह एक पेटू प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है जिसको हमेशा भोजन ही दिखाई देता है। भोजन भट्ट भी से कहते हैं, भोजन प्रिय भी कहते हैं। और राजा के कार मित्र होता है। राजा का जो किसी भी तरह का कोई क्रियाकलाप होता है जिसमें विशेष रूप से प्रणय आदि की क्रियाएं होती है, प्रेम संबंध होते हैं, उनको बढ़ावा देने में इसका विशेष योगदान होता है। संस्कृत साहित्य के लगभग 99% नाटकों में विदूषक होता है। कुछ कुछ में नहीं है और जिनमें नहीं है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि किस जो है नाटक में विदूषक नहीं है। तो मुद्रा राक्षस इत्यादि नाटकों में विदूषक नहीं मिलेंगे, वो अलग विषय हैं, उसको हम अलग पढ़ेंगे कहीं कभी। तो अभी यहाँ पर देखिए ये लाइन जो है, इस लाइन में बहुत सारी बातें समाई हुई है। प्रवेशित यानी प्रवेश करता है, कोई प्रवेश कर रहा है परंतु आसन पर बैठा हुआ प्रवेश कर रहा है, ऐसा कैसे होता है? कोई इंसान बैठा भी है और प्रवेश भी कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आएगा कि आसन पर बैठे हुए यानी अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं राजा दुष्यंत, और उनको दर्शकों के लिए प्रवेश वैसा दिखाया जा रहा है, यानी दिखाया जा रहा है। प्रवेशित शब्द का मतलब यहाँ पर है आसन पर बैठे हुए राजा विदूषक का और उसके मित्र राजा दुष्यंत का और उनके मित्र विदूषक का यहाँ पर दर्शाया जाता है, उनको दिखाया जाता है। ऐसा सीन सबसे पहले पर्दा खुलता है और ये सीन नजर आता है कि राजा अपने आसन पर बैठे हैं और उनके बगल में ही उनका मित्र जो है माधव्य नाम का मित्र विदूषक वहाँ बैठा है। तो ये दृश्य हो जाने के बाद में अब आप उनके जो है दोनों के संवाद होंगे, आपस में बातचीत होगी। तो विदूषक का सबसे पहले संवाद है। विदूषक क्या कहता है राजा को, कर्णम दत्वा, कान लगाकर, पहले खुद सुनता है बातों को फिर कहेगा राजा से। तो कर्णम दत्वा यानी कान लगाकर, कान देकर, ध्यान से उस दिशा में, जिस दिशा में आवाज़ आ रही है उधर कानों को लगाकर। बहु वयस्य, अरे मित्र, संगीतशाला अंतरे अवधानम देहि, कल विशुद्धायाः गीते स्वर संयोगः श्रूयते। हे मित्र, वयस्य यानी मित्र, संगीतशाला अंतरे अवधानम देहि, संगीतशाला के अंदर की ओर ध्यान दीजिए, संगीतशाला की ओर ध्यान दीजिए। राजा जहाँ बैठे हैं अपने महल में, उसके अगल बगल में ही कई संगीतशाला है, तो वहाँ पर आप ध्यान लगाइए। किसने कहा? विदूषक ने कहा अपने मित्र दुष्यंत से। क्या कहा कि
कोई संगीत आ रहा है, कोई म्यूजिक सुनाई दे रहा है, उस म्यूजिक पे आप ध्यान लगाइए। कल विशुद्धाया गीते स्वर संयोग श्रूयते। कल यानी मधुर, विशुद्ध यानी बहुत शुद्ध, जिसमें उतार चढ़ाव का ध्यान रखा जा रहा है, सारे ग म प ध नि सा जो होता है उसका ध्यान रखा जा रहा है, ऐसे गीत का स्वर संयोग सुनाई दे रहा है, सुलहरी तान सुनाई दे रही है। जाने तत्र भवती हंस पदिका वर्ण परिचयम करोति इति। जाने लगता है, अवज्ञात होता है कि तत्र भवती हंस पदिका, वह देवी सम्माननीय हंस पदिका वर्ण परिचयम करोति इति। वर्ण का यानी संगीत का अभ्यास कर रही है, परिचय यानी अभ्यास और वर्ण यानी संगीत का अभ्यास कर रही है, ऐसा लगता है, अनुमान लगाया उसने। तो राजा उसको कहता है, चूंकि मित्र है तो किसी भी तरह से कह सकता है, तो राजा कह रहा है तुष्णी भव यावद आकर्णयामी। चुप हो जाओ, थोड़ा चुप हो जाओ, तब तो सुन पाऊंगा। ये भाव है इसमें, थोड़ा उल्लाहनी जैसा। तुष्णीम भव, चुप रहो, यावद आकर्णयामी, तो मैं सुन पाऊंगा, सुनूंगा। तो क्या सुनता है वो? आकाशे गीयते, आकाश में यानी बहुत तेज आवाज़ में सुनाई देता है, गाया जा रहा है वो। आकाशे गीयते, वो उच्च आवाज़ में वहाँ पर गाया जा रहा है। क्या गाया जा रहा है? ये श्लोक जो गाया जा रहा है, यही इसका पंचम अंक का प्रथम पद्य है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें अपर वृक्त छंद में गा रही है राजा की जो पत्नी है हंसपदिका, वह गा रही है। क्या कह रही है? उलाहना दे रही है। परंतु पहले हम देख लेते हैं अपर वक्त छंद क्या होता है। तो अपर वक्त छंद पहले भी आया था चतुर्थ अंक में, आपको याद होगा कहाँ आया था, जहाँ पर कि शकुंतला को विदा करने के लिए जो कोयल की आवाज़ के माध्यम से वृक्षों ने अपनी अनुमति दी थी, जिसमें आया था अनुमत गमना शकुंतला तरुभीरियम, जो है तरुभी इयम वनवास बंधुभी पर भृत विरुतम कल यथा प्रतिवचनी कृतम ए भी ईदृशम। तो वहाँ पर भी अपर वृक्त छंद आया था, मैंने वहाँ बहुत कुछ बताया था, आपको समझाया था चतुर्थ अंक में। अब यहाँ पे थोड़ा सा वापस बता देती हूँ मैं। इसमें क्या होता है, इस छंद में इस लक्षण होता है इसका अयुजी न रला गुरु समे तद अपर वक्त्रम इदम नजौ जरऊ। यानी कि अपर वृक्त छंद जो है एक अर्ध सम छंद है। इसमें जो पाद होते हैं उसमें पहले और तीसरे पाद में यानी विषम पाद में नगण, नगण, रगण और लघु, इस प्रकार से 11 अक्षर होते हैं। और जो सम पाद होते हैं यानी दूसरा और चौथा पाद होते हैं, उसमें 12 अक्षर होते हैं। न जौ जरऊ यानी नगण जगण और जगण रगण, यानी नगण 2 जगण और फिर रगण, इस प्रकार से इसमें होते हैं। तो ये व्यवस्था इस छंद की है। अपर वृक्त ये छंद होता है। तो इसमें यहाँ पर अपर वृक्त छंद है। तो क्या कह रही है, हंसपदिका गा रही है, अभिनव मद लोलुपो भवानस्तथा परिचुम्ब्य च्यूत मंजरीं कमल वसति मात्र निवृत्तो मधुकर विस्मृतो अस्सेनाम कथम। मधुकर है, हे मधुकर, हे भंवरे, भंवरे को संबोधित करते हुए कह रही है। परंतु यहाँ जो व्यंग्य बाण है वो राजा तक पहुँचेंगे और हमारे दर्शकों के लिए भी यहाँ एक संदेश छुपा है, वो भी हम देखेंगे इसमें। तो हे मधुकर, हे भंवरे, अभिनव मद लोलुप है, अभिनव मद के लालची, अभिनव यानी नए नए, मधु यानी शहद, मीठा जो उसमें परागकण वगैरह होते हैं फूलों में, उसके लोलुप है यानी लोभी, भवान यानी तुम जो है, च्यूत मंजरीम तथा परिचुम्बे, च्यूत की मंजरी को, च्यूत होता है आम्र, आम्र उसकी मंजरी जो कली होती है उसको, तथा परिचुम्बे उस प्रकार से परिचुम्बन करके, जो आलिंगन करके जो है आगे, कमल वसति मात्र निवृत्त है, कमल में ही वसति रहने से ही मात्र निवृत्त है, संतुष्ट हुए, यानी कि कमल में ही रहने लगे हो आप और उससे संतुष्ट भी हो गए हो। एनाम इसको यानी इस च्यूत मंजरी को, कथम विस्मृता ऐसी कैसे भूल गए हो। यानी कहना क्या चाह रही है यहाँ पर हंसपदिका, और यहाँ पे राजा जो हैं वह, इसमें बहुत बड़ा एक छुपा हुआ भाव आगे आ ही जाएगा। हंसपदिका राजा को उलाहना दे रही है कि तुमने एक ही बार मेरे से प्रेम किया और उसके बाद मेरे जो है मेरी तरफ देखते भी नहीं हो, मेरे महल में आते भी नहीं हो, तो तुम मुझे कैसे भूल गए हो। और राजा जो है इस समय वसुमती जो बड़ी रानी है, पटरानी है, उसके प्रेम में है और उसी पर ध्यान देता है ज़्यादा। जो यह हंसपदिका है वह अपने महल में एक तरह से अकेली ही रहती है और बहुत परेशान सी हो रही है। तो उस तरह से वो राजा को उलाहना दे रही है। संगीतशाला वही राजा के महल के आसपास ही है, तो उसे लगता भी है कि मैं जो गाऊंगी वो जो है पहुंच जाएगा संदेश वहाँ तक। तो इस प्रकार से वह कहती है। अब यहाँ दर्शकों के लिए क्या इसमें है, कालिदास ने इस श्लोक को क्यों रखा है, तो कालिदास ने इसे एक ही श्लोक के माध्यम से 2 बातें यहाँ पे कहलवाई है। यहाँ पर है जो च्यूत मंजरी है वो शकुंतला है यहाँ पर, और भंवरा जो है वो है दुष्यंत। तो उसने एक ही बार उसका आलिंगन किया, एक ही बार उसका जो है
संपर्क किया, उससे संभोग इत्यादि क्रियाएं की, उसके बाद उसको भूल गया है और पूरी तरह से भूल गया है। भले ही वो राजा जो है दुष्यंत है दुर्वासा के शाप की वजह से भूला है, परंतु आपको पता है कि ये जो दुर्वासा का शाप की रचना तो कालिदास ने अपनी मौलिकता से की है। मूल कहानी जो थी वो तो महाभारत में इस प्रकार से ही है कि राजा जो है वैसे ही भूल जाता है। राजा चरित्र से अच्छा नहीं है, जो है धीर उदात्त नहीं है, बल्कि धीर ललित नायक है, और वो तरह तरह के ऐसे ही प्रेरणा निवेदन करता है कहीं पर भी, और पत्नियां बना के या प्रेमिकाएं बना के उनको जगह जगह छोड़ के आ जाता है। इस टाइप का ही भाव है पहले वाले दुष्यंत में, परंतु जो दुर्वासा के शाप की वजह से ये धीर उदात्त बन गया है। तो यहाँ पर कवि वापस से उसकी झलक दिखाना चाहता है कि तुमने एक ही बार उससे प्रेम निवेदन किया, उसका जो है परिचुम्बन इत्यादि किया, उसका उपभोग किया एक तरह से, और अब तुम उसे भूल गए हो। तो यहाँ पर दुष्यंत भ्रमर है, शकुंतला आम्र मंजरी है, और इस प्रकार से यहाँ पर जो है दर्शकों के लिए एक व्यंग्य भी छुपा हुआ है कि राजा ने शकुंतला को भुला दिया है, और दुर्वासा का शाप जो है पूर्ण अवस्था में है, पूरा प्रभाव दिखा रहा है, राजा शकुंतला को भूल चुका है। तो अब यहाँ पर अपरवक्तृत्व तो छंद है ही, और इसमें क्या है तो इसके लिए आप जो है थोड़ी बहुत ग्रामर आपको देखनी चाहिए। अभिनव मद का लोलुप, अभिनवे मधुनी लोलुप है, अभिनव मधु में जो लोभी है लालची है वह तत्पुरुष समास है। और जो लोलुप शब्द है उसमें लुप धातु से यगंत जो है यगंत रूप में बनता है, अच प्रत्यय लगता है तब बनता है आगे। और इसी प्रकार से ज़्यादा इसमें क्रियाएं तो आपको क्या मिलेगी, परिचुम्य में परिपसर्ग पूर्वक है, चुंब से ल्यप प्रत्यय है, और मधुकर शब्द है वो संबोधन में है। यहाँ पर विस्मृत है, विस्मृत क्रिया के रूप में है, वी उत्तर पूर्व स्मृत धातु त प्रत्यय है। अस्य एनाम यहाँ पर कौन सी संधि है, यहाँ पर अ प्लस ई मिलकर हो गए ए, यानी गुण संधि है यहाँ पर। इस तरह से आप इसको बता सकते हो। बाकी ये अन्वय आपके सामने है, इसमें अर्थ मैंने बताया वही है। अब यहाँ पर जो है टिप्पणी में मैंने बताई दिया आपको कि पंचम अंक जो है राजा के प्रासाद का दृश्य प्रस्तुत करता है। प्रासाद यानी महल, राजा और विदूषक एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे ये बात भी मैंने आपको समझा दी थी कि प्रविशति जो है प्रवेश करना क्रिया तो चलने के अर्थ में आती है, तो यह तो संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति बैठा भी है और चल भी रहा है, तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि दिखाया जा रहा है। और कमल जो है पूर्ण खिला हुआ है, उसमें रस नहीं है, फिर भी राजा जो है उसी में संतुष्ट होकर रह रहा है, वह उसी में निवास कर रहा है। तो रानी जो है वसुमती जो है वो बड़ी रानी है, अब भले ही वो इतनी वो उस तरह से नहीं है, पर फिर भी राजा उसी में संतुष्ट है। तो इस नवीन आम्र मंजरी को यानी हंसपदिका को क्यों भूल गया है, इस तरह से यहाँ पर उलाना है। तो मधुकर से दुष्यंत की भी और आम्रमंजरी से शकुंतला की यहाँ पर जो है परिस्फूर्ति की गई है, इसलिए समासोक्ति अलंकार यहाँ पर है। विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर अलंकार भी यहाँ पर है। और अनुप्रास तो आपको कहीं जगह मिल जाएगा, तो इस प्रकार अनुप्रास भी यहाँ है, लो लुप में ल की हो रही है, और कमल वसती मात्रम, इस तरह से मधुकर कथम, तो इस प्रकार से अनुप्रास तो है। तो राजा आगे क्या कहता है, उसको गीत को सुनकर, अहो राग परिवाहिनी गीति, आहा क्या राग को बहाती हुई गीति है। राग मतलब अनुराग को का प्रवाह कर देने वाली गीति है, या फिर राग यानी बहुत ही जो उतार चढ़ाव युक्त जो राग होते हैं उनसे युक्त यह गीति है। तो विदूषक कहता है किम तावत गीत्या अवगतो अक्षरार्थ है। भाई आपको इसकी राग तो अच्छी लग रही है, इसकी ताल तो समझ में आ रही है, परंतु क्या इसका अक्षरार्थ आपने जाना, कहना क्या चाह रही है, शब्दों का अर्थ क्या है। तो विदूषक ने पूछा अक्षरों का अर्थ आपने समझ लिया। तो राजा ने सस्मितम कृत्वा मतलब स्मितम कृत्वा, मुस्कान के साथ राजा ने कहा। आगे क्या कहा, और ये मुस्कान करके क्यों कहा राजा ने, क्योंकि राजा को ऐसा लग रहा है कि या तो ये विदूषक जो है वो बहुत भोला है और उसकी भोलेपन पे नादानी पे राजा को हंसी आ गई, या फिर वो जो व्यंग्य कर रही है हंसपदिका उस पर उनको हंसी आ गई। और राजा कहता है आगे क्या कहता है कि सकृत कृत प्रणयो अयम जन यह व्यक्ति कौन, हंसपदिका। सकृत एक बार ही, कृत प्रणय किया गया था प्रेम जिसके द्वारा ऐसी है, यानी यह हंसपदिका जो है ऐसी है जिसके साथ मैंने एक ही बार प्रेम आलाप किया था। तद अस्या देवी वसुमती मंत्रेण महद उपालंबनम गतो अस्मि, तो यह जो है देवी वसुमती को लक्ष्य करके मुझको बहुत बड़ा उपालंब दे रही है।
तो देवी वसुमती, ये जो देवी शब्द है ये भी यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण जानना। देवी जो है वो महादेवी अर्थ में आया है, यानी पटरानी अर्थ में, यानी वसुमती को पटरानी का दर्जा दिया हुआ है राजा ने। और अन्य जो रानियाँ होती है उसको, छोटी रानियाँ होती है उनको भट्टिनी कहा जाता है। तो जो देवी होती है उसका मतलब है महा देवी यानी पटरानी, और अन्य रानियाँ जो होती है छोटी रानियाँ उनको भट्टिनी कहा जाता है। ये संस्कृत साहित्य में हमें मिलता है ऐसा उल्लेख। तो यहाँ पर उसने उलाहना दिया है, ये राजा को समझ में भी आ गया अच्छे से उलाहना। तो कहता है आगे अपने मित्र को, सखे माढ़व्य मदवचनात् उच्यताम हंस पदिका निपुणम उपालंबधो अस्मि इति। मेरी तरफ से, मेरे वचनों की तरफ से, यानी मेरी तरफ से हंस पदिका से कहिएगा, उच्चताम कहिएगा, निपुणम उपालब्धो अस्मीति, बहुत ही निपुणता से उपालंब तुमने दिया है और राजा ने इसको ग्रहण कर लिया है, राजा समझ गए हैं। तो कहना कि तुमने बहुत चतुराई से मुझे यानी राजा को उपालंब दिया है। तो विदूषक क्या कहता है, यद भगवान आज्ञा पयति, जैसी आप आज्ञा दें, यानी कि मित्र तो है परंतु सेवक टाइप से भी है तो आज्ञा तो माननी पड़ेगी। तो जैसी आप आज्ञा दें वैसा ही होगा। उत्थाय उठकर, भो अरे वयस्य मित्र, आगे क्या कह रहे हैं वो देखो, ये वाक्य भी अच्छा है, हास्य कर सर्जन करने वाला वाक्य है। गृहीतस्य तया परकीय हस्तै शिखण्डके ताड्यमानस्य अप्सरसः वीतरागस्य इव न अस्ति इदानीं मे मोक्षः। हे मित्र, गहितस्य तया परकीय हस्तै शिखंडके का मतलब था चोटी, ब्राह्मण है ये, जो है विदूषक ब्राह्मण होता है, उसके माथे पे एक चोटी होती है, ब्राह्मणों की चोटी रखी जाती थी। तो उस चोटी से परकीय हस्तै गृहीतस्य, दूसरों के हाथों से मुझे पकड़ करके, यानी दूसरा कौन, सेविकाएं, जो रानी हैं हंसपदिका उसकी बहुत सारी सेविकाएं भी होगी वहाँ, उनके हाथों से मेरी चोटी पकड़कर ताड्य मानस्य, पीटते हुए जो है अप्सरसः वीतरागस्य इव, अप्सरा के द्वारा वीतरागी यानी वैरागी यानी सन्यासी को जो है, जैसे न अस्ति मोक्ष है, मोक्ष नहीं होता है, इदानी में, इसी प्रकार से मुझे भी अब छुटकारा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वीतराग का और मोक्ष का दो अर्थ आएंगे। ये विदूषक के अर्थ में तो है वीतरागी मतलब प्रेम आलाप की क्रियाएं नहीं जानता, प्रेम संबंधों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता वैसा, और वीतरागी एक सन्यासी जिसका राग अनुराग सब चला गया है ऐसा। और मोक्ष के भी दो अर्थ हैं, मोक्ष यानी मुक्ति हो जाना और मोक्ष यानी छुटकारा पाना। तो विदूषक कह रहा है कि जैसे एक अप्सरा के चंगुल में पड़ा हुआ वैरागी सन्यासी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है, अब तो अप्सरा के रूप लावण्य में ही फंस जाएगा वो और उसी में रम जाएगा, उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से मैं भी यहाँ पर उस रानी के द्वारा मनोरंजनात् जो है पीटा जाऊँगा वहाँ पर, और मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है, क्योंकि जो है मैं इस तरह का संदेश लेकर वहाँ पहुँच रहा हूँ। तो रानी जो है मेरे को पीटेगी, एक तरह से अपनी सेविकाओं के द्वारा मेरी चोटी पकड़वा लेगी और फिर खुद मुझे पीटेगी, तो इस तरह से। तो फिर राजा उसको क्या कहता है, राजा कहता है गच्छ नागरिक वृत्त्या संज्ञापय एनाम, जाओ नागरिक वृत्ति से यानी बहुत शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार से इसको संज्ञापय ने बता देना। नागरिक का मतलब होता है जो शिष्ट व्यवहार करते हैं वो लोग नागरिक कहलाते हैं। तो शिष्टाचार से, बहुत ही चतुराईपूर्ण व्यवहार से तुम उसको समझा देना कि किस प्रकार से राजा ने तुम्हारा उपालंब समझ लिया है और तुम परेशान ना हो और राजा तुम्हें भूला नहीं है, इस तरह से कहने की कह आओ, उसे थोड़ा सांत्वना दे आओ। तो विदूषक कहता है आगे का गति, और क्या उपाय है, जाना ही पड़ेगा। तो राजा आत्मगतम, अब राजा तो चला गया विदूषक, तो राजा अपने मन में कहता है, क्या कहता है अपने मन में, किम नु खलु गीतम एवं विध अर्थम आकर्ण्य इष्ट जन विहरात ऋते अपि बलवद उत्कंठितो अस्मि। किम नु खलु निश्चित रूप से, एवं विध गीतम इस प्रकार के गीत के, अर्थम आकर्ण्य अर्थ को सुनकर, इष्ट जन विहरात इष्ट जन के विरह के बिना भी, ऋते अपि यानी बिना भी, बलवद उत्कंठितो अस्मि बहुत अधिक उत्कंठित हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा उत्कंठा मेरे अंदर आ रही है और मेरे से इस समय कोई भी दूर नहीं है, मेरे प्रेमी जो हैं, पत्नियाँ जो भी है, सब कुछ मेरे आसपास ही हैं, फिर भी मेरे अंदर इस तरह की उत्कंठा कैसे आ गई है कि जैसे मेरा कोई प्रिय व्यक्ति मेरे से बहुत दूर है, बिछड़ा हुआ है। तो अब राजा इसके लिए कहता है अथवा, या फिर श्लोक के रूप में कहता है, समर्थन के रूप में, रम्याणि वीक्ष मधुरांश्च निशम्य शब्दान् पर्युत्सुको भवति यत् सुखितोऽपि जन्तुः तच्चेतसा स्मरति नूनम् अभूतपूर्वं भावस्थिराणि जनन अंतर सौहृदानि।
इति पर्याकुलः तिष्ठति। इस प्रकार का श्लोक बोलकर वह जो है दुखी मन से वहाँ पर बैठ जाता है, स्थित रहता है। तो अब इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है, 14 वर्णों का छंद होता ही है। और तो यहाँ पर उसने क्या कहा, राजा ने कहा रम्याणि वीक्ष, रम्य वस्तुओं को देखकर, वस्तु शब्द हमें यहाँ पे खुद से लेना पड़ेगा, मीनिंग एक तरह से गम्य है इसमें। रम्य वस्तुओं को देखकर, मधुरांश निशम्य शब्दान, मधुरान शब्दान निशम्य, और मधुर शब्दों को सुन करके, रमणीय वस्तुओं को देख करके और जो है मधुर शब्दों को सुन करके, सुखितो अपि जंतु, सुखी भी व्यक्ति, जंतु मतलब प्राणी, सुखी कोई प्राणी है वो सुखी है, बहुत सुखी है, फिर भी परि उत्सुको भवति इति, परि उत्सुक हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। यानी कि मैं सुखी हूँ, मुझे ये लग रहा है कि मुझे कोई दुख नहीं है अभी, तो फिर भी मैं इतना व्याकुल क्यों हो रहा हूँ, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण उसे उस समय तो जो है नहीं कोई कारण नजर आ रहा है, तो पूर्व जन्म में अपने कारण ढूंढ रहा है वो। तो ये दो नीचे के लिए जो लाइनें हैं वो कारण के रूप में है यहाँ पर, इसलिए यहाँ काव्यलिंग अलंकार भी मिलेगा हमें। तो क्या कहा राजा ने, तच्चेतथा स्मृति नूनम अबोधपूर्वम भाव स्थिराणी जनन अंतर सौहृदानी। भाव स्थिराणी, भाव यानी संस्कार रूप में, स्थिराणी यानी स्थिर, जनन यानी जन्म जन्मांतर जैसे बोलते हैं, तो जनन शब्द यूज कर लिया यहाँ पर, जन्म अंतर अन्य जन्म के, सौहृदानी सुहृद यानी अच्छे जो व्यवहार होते हैं, प्रेम व्यवहार होते हैं, वह अन्य जन्म के प्रेम व्यवहारों को, नूनम निश्चित रूप से, अबोधपूर्वम यानी बिना जाने ही, जिनका बोध नहीं हो पा रहा है पहले से, जान नहीं पा रहा हूँ मैं इसका कारण, फिर भी चेतसा स्मृति, चित्त से उनका स्मरण कर रहा हूँ। यानी कि कारण को जाने बिना ही मुझे ये याद आ रही है, चीज़ें कुछ याद आ रही है पर पता नहीं चल रहा क्या याद आ रही है, क्यों याद आ रही है। तो इसका कारण हो सकता है कि मेरे पूर्व जन्म के कोई संस्कार हों, वे पूर्व जन्म में किसी के साथ मैंने प्रेमालाप किया हो और मैं भूल गया हूँ और अब मुझे थोड़ा थोड़ा उसका संस्कार मेरे आत्मा में है, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ इस समय। तो वो पूर्व जन्म का संस्कार की वजह से मैं दुखी हो रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो नीचे की दो लाइनें हैं उसमें हमें जो है अलंकार मिलेगा कौन सा, यहाँ पर मिलेगा हमें काव्यलिंग अलंकार। तो काव्यलिंग अलंकार में क्या होता है, कारण और कार्य का उल्लेख होता है। तो पूर्वार्ध तो है कार्य की, उसे कुछ चीज़ें याद आ रही हैं और वो दुखी हो रहा है। तो दुखी हो रहा है, क्यों दुखी हो रहा है, क्योंकि नीचे वाली दो लाइनों में है कारण, क्योंकि पूर्व जन्म के कुछ ऐसे संस्कार हैं, इसकी वजह से वो दुखी हो रहा है। तो यहाँ पर पूर्वार्ध विशेष के द्वारा उत्तरार्ध सामान्य का समर्थन हुआ है, इसलिए अप्रस्तुत प्रशंसा भी यहाँ पर हमें मिलेगी। पहले तो हमें काव्यलिंग समझ लिया, अब हम अप्रस्तुत प्रशंसा यहाँ पर देखेंगे। तो अप्रस्तुत प्रशंसा में क्या होता है, विशेष 5 प्रकार की अप्रस्तुत प्रशंसाएं होती हैं। तो विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन होने से यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा भी है। प्रथम 2 लाइनें विशेष है, अंतिम 2 लाइनें जो है वो सामान्य है। इस प्रकार विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन होने से यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा भी है। और एक और अलंकार है यहाँ पे विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में क्या होता है, कारण के बिना ही कार्य उत्पत्ति हो जाती है। तो बोध रूपी कारण के बिना ही यहाँ पर स्मरण रूपी कार्य हो रहा है। तो विभावना बिना हेतुम कार्य उत्पत्ति यदुच्यते, ये लक्षण आपको याद ही होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है और विभावना अलंकार भी हैं। और परीक्षा की दृष्टि से अच्छा ये जो है श्लोक है, क्योंकि इसमें जो है नीचे की 2 लाइनें हैं उसमें एक तरह से ये दार्शनिक तथ्य बताया गया है कि आत्मा जो है वो मरती नहीं है, उसका पुनः जन्म होता है। और पिछले जन्मों में हम जो भी कुछ देखते हैं, सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, वो सारे संस्कार हमारे अगले जन्म में भी उस आत्मा के साथ जाते हैं। तो यहाँ पर राजा को भी ये लग रहा है कि पिछले जन्म का कोई संस्कार होगा जो मुझे अभी इस तरह से दुखी कर रहा है। तो यहाँ पर ग्रामर की दृष्टि से तो कुछ इसी में आपकी व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ होगी, सामने देख लेते हैं हम। ये अन्वय है और इसमें टिप्पणी में देख लीजिए, देखो ये रहा टिप्पणी यहाँ पर आपकी, राग परिवाहिनी जो है राग से भरी हुई, ये सब तो आ चुका है। यहाँ पर मैंने ये भी बता दिया आपको कि देवी शब्द का प्रयोग जो है प्रधान महिषी के लिए होता है, अन्य रानियों को भट्टिनी कहा जाता है। और इस प्रकार से इसमें कुछ कुछ जो हैं ये भी हैं, क्या कहते हैं, जो व्याकरणात्मक टिप्पणियों के रूप में स्मृतम कृत्वा, इस कृत्वा जो है वो क्री धातु से त्वा प्रत्यय करके बनता है ये शब्द। और
प्रणय शब्द प्र उपसर्ग नी धातु से अच प्रत्यय करके बनता है। अब यहाँ पर थोड़ा वो बदल रहा है, जो है ये श्लोक आएगा तीसरा श्लोक। इस तीसरे श्लोक के लिए यहाँ पर 2 लाइनें पहले आएगी। कौन सी 2 लाइनें पहले आएगी? कांचुकी का वहाँ प्रवेश होता है तो कांचुकी का वाक्य आएगा यहाँ पर, ततः प्रविशति कांचुकी है। कांचुकी का प्रवेश दिखाया जाता है और कांचुकी अपनी अवस्था के बारे में कहते हुए ये श्लोक पढ़ेगा। कांचुकी ने क्या कहा श्लोक से पहले? अहो नु खलु ईदृशीम अवस्थाम प्रतिपन्नो अस्मि। आह, दुखी अवस्था में कह रहा है, निश्चित रूप से इस प्रकार की अवस्था में आ पड़ा हूँ। किस प्रकार की अवस्था में आ गया है कंचुकी? तो ये श्लोक उसके लिए है। कंचुकी कौन होता है? कंचुकी जो होता है एक वृद्ध ब्राह्मण होता है, जिसको नियुक्त किया जाता है रानियों के अंतःपुर में, ताकि वह उसकी जो है वो संदेशों को इधर उधर भेज सके और कभी कोई सलाह मशवरा किसी भी तरह से करे, उसके मतलब सेवक के रूप में वहाँ पर होता है। तो उसको दिया जाता है, हाथ में दंड धारण करवाया जाता है, ताकि अंतःपुर में कोई ज़बरदस्ती प्रवेश करे तो वो उसे रोक सके। वह जो डंडा उसने पहले कभी धारण किया था, बहुत समय पहले, जब उसकी नियुक्ति हुई होगी, उस समय जो डंडा धारण किया था वह डंडा अब उसके बुढ़ापे का सहारा बन गया है, चलने का एक तरह से सहारा बन गया है, वो भाव इसमें है। तो देखिए इस श्लोक में क्या कहा कंचुकी ने? आचार इति अवहितेन मया गृहीता या वेत्रयष्टि अवरोध गृहेषु राज्ञः काले गते बहुतिथे मम सेव जाता प्रस्थान विक्लव गते अवलंबनार्था। तो अब देखिए इसमें कौन सा छंद है? इसमें भी आपके वसंत ऋतु का छंद है, 14 वर्णों वाला छंद होता है। जो विदूषक नहीं सॉरी कंचुकी क्या कह रहा है? कंचुकी कह रहा है आचार इति अभिहितेन मया गृहीता। आचार है इस प्रकार, शिष्टाचार है इस प्रकार, मया गृहीता मेरे द्वारा ग्रहण की गई, या वेत्र यष्टि जो वेत्र की यष्टि यानी डंडा जो है, अवरोध गृहेषु राज्ञे राजा के अवरोध गृह में, राजा के अवरोध गृह में आचार के रूप में ही जो लकड़ी ग्रहण की गई थी वह लकड़ी क्या है? और वो लकड़ी मैंने जिस समय ग्रहण की थी वो कैसे अवस्था थी? अवहितेन, अवहितेन यानी कि उस समय उसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, सशक्त था मैं उस समय, उम्र से सशक्त था कि किसी को बिना डंडे के भी मैं रोक दूंगा। बाहर कोई व्यक्ति आया ज़बरदस्ती अंदर घुसना चाह रहा है तो बिना डंडे के भी मैं उसको रोक सकता था। तो सशक्त होते हुए भी मुझे वो लकड़ी ग्रहण करनी पड़ी थी, क्योंकि शिष्टाचार होता है ऐसा कि दंड पकड़ाया जाता है। जैसे कि थानेदार के हाथ में भी डंडा देखा होगा आपने, या कांस्टेबल या बड़े एसपी वगैरह के पास में जो है वो देखी होगी रिवॉल्वर, तो उसी प्रकार से यहाँ पर डंडा उसके पास पकड़ाया गया था। क्यों पकड़ाया गया था? ताकि वह ज़बरदस्ती घुसने वालों को रोक सके उसके द्वारा। तो इसलिए तो कह रहा है कि राजा के अंतःपुर में परंपरा के अनुसार, शिष्टाचार के अनुसार जो है मैं सशक्त था उस समय, सशक्त होते हुए मैंने जो बैत की लकड़ी धारण की थी वही आज, नीचे वाली लाइनों पे आ जाइए, वही आज सा एव वह ही, बहुत तिथे काले गते, बहुत तिथियों वाला काल बीत जाने पर, बहुत सारा समय बीता, बहुत सारी तिथियां उसमें निकल गई, ऐसा समय बीत जाने पर सा एव वह ही क्या हो गई है? प्रस्थान विक्लव गते अवलंबनार्था। प्रस्थान यानी चलने पर, प्रस्थान करने पर, विक्लव स्खलित गति वाला लड़खड़ाता हुआ मैं, अवलंबन अर्था अवलंबन के लिए, सहारे के लिए जाता हो गई है। यानी जो लकड़ी मैंने अपने इस कार्य में मुझे दी गई थी, शिष्टाचार के रूप में दी गई थी, परंपरा होती है कि कंचुकी को डंडा भी पकड़ाया जाता है जब उसको नियुक्ति दी जाती है, तो वो लकड़ी जो मैंने शिष्टाचार के एक नियम होता है उस वजह से ग्रहण की थी, वही लकड़ी आज मेरे बुढ़ापे का सहारा बन गई है। तो मुझे चलने में जब दिक्कत होती है, झुक्के में चलने लगता हूँ, तो वह लकड़ी का सहारा लेकर ही मैं चलता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है अलंकार मिलेंगे हमें बहुत सारे। तो कौन कौन से अलंकार हैं इन्हीं को हम घटाते हैं, जो हमने सीखा है उन्हीं को इन पे घटाते हैं चीज़ों को। तो देखो सबसे पहले है कि इस श्लोक में अधिक समय बीत गया है, इस वजह से वो लड़खड़ा रहा है, यानी वृद्ध हो गया है, वृद्धावस्था की वजह से वो लड़खड़ा रहा है। अतः यहाँ काव्य लिंग अलंकार है, यानी कि लड़खड़ाने का कारण क्या है उसका? काले गते बहुत ही थे, इस वजह से बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे में हर कोई लड़खड़ाता है, हर कोई झुक के चलने लगता है, तो इस वजह से वह चल रहा है। और कार्य क्या हुआ? प्रस्थान विक्लव गति हो गई है उसकी, थोड़ा स्खलित गति वाला हो गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार हो गया।
और जो डंडा है वेत्र की यष्टि है, इसमें विशेष अलंकार भी है, क्योंकि एक ही वेत्र यष्टि अनेक स्थान पर, यानी कि वहाँ कंचुकी के रूप में, वो रक्षक के रूप में वो उसके लिए जो यष्टि थी, लकड़ी थी वह, और अभी जो है बुढ़ापे में उसका सहायक भी हो गई है। तो एक ही वेत्र यष्टि का अनेक स्थानों पर दिखाया जाने की वजह से विशेष अलंकार भी इसमें है। और जो लकड़ी है वो सहायक है उसके काम में, वृद्धावस्था में चलने में। तो वृद्धावस्था के प्रारंभ होने पर लकड़ी सहायक हो गई है, लाठी व जो लाठी थी वह सहायक हो गई है। अतः समाधि अलंकार है। कुछ ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय अलंकार नहीं है, पर फिर भी आपको ध्यान रह जाए तो उनको जरूर लिखिएगा। काव्यलिंग तो अवश्य लिखिएगा। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पर कुछ जो हैं विशेष शब्द हैं। एक तो कंचुकी को समझ लीजिए आप, कंचुकी क्या होता है। तो कंचुकी जो होता है वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सात्विक भावों से युक्त होता है, वृद्ध ब्राह्मण होता है। इसमें जो है काम, जो प्रेम संबंध इत्यादि के जो भाव होते हैं वह नहीं होते हैं, काम दोष से विवर्जित होता है ये है। और एक ये कंचुक एक चोंगा पहनता है, जो एक ड्रेस होती है इसकी, थोड़ा ढीला ढाला सा बड़ा सा चोंगा होता है लबादा जैसा, तो उसको कंचुक कहा जाता है, इसलिए इसका नाम कंचुकी पड़ा। और ये इसके लिए जो हैं बहुत से जो नाट्य शास्त्रकार हैं, भरत मुनि इत्यादि, उन्होंने इसके लक्षण भी दिए हैं। अंतः पुरचरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः सर्वकार्यार्थ कुशलः कंचुकी इति अभिधीयते। और एक आया था इसमें अवरोध गृह। अवरोध गृह होता है रानी का रनिवास, यानी कि जहाँ पर सबको आना अलाउ नहीं है, रोका जाता है, उनको अवरोधित किया जाता है, इसलिए अवरोध गृह। एक शब्द था इसमें बहुतिथि। बहुतिथि मतलब बहुत सी तिथियाँ बीत गई है, बहुत सा समय बीत गया है। बहुनाम पूर्णः बहुतितः, इस अर्थ में यहाँ पर है। और भी देख लीजिए यहाँ पर जो आधा जैसे त, य, त्या, हिते, हिता, गृहे, गते, गते इत्यादि में अनुप्रास अलंकार भी है, जो क्रमशः जिसमें स्वर व्यंजन जो है, व्यंजन की स्वरों की समानता ना भी हो तो भी व्यंजनों की समानता देखी जाती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और वसंत तिल का छंद तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये छंद हमारा जो है वसंत तिल का हो ही गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कंचुकी मैंने क्या होता है ये समझा दिया आपको। ये जो दो लाइनें थी ये ऊपर की तरफ आएगी, श्लोक से ऊपर की तरफ। जब मैंने अभी आपको समझाया था ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है टाइपिंग में, तो ये वहाँ आ जाएगी। और ये कंचुकी की परिभाषा यहाँ दी हुई है कि कंचुकी कौन होता है। जो मैंने आपको समझाया वो आपके लिए है, आप इसको अपने जो है नोट्स में जोड़ लीजिएगा कंचुकी क्या होता है। अब कंचुकी का आगे संवाद आता है। कंचुकी के लिए देखो एक और यहाँ पर एक टिप्पणी के रूप में भी है ये, पाद अवलंबिनो परिधानियम वस्त्रम तद अस्य अस्ति इति कंचुकी। पैरों तक लटकता हुआ उसका जो परिधान होता है वह वस्त्र कंचुक कहलाता है, और उसको जो पहनता है वह कंचुकी कहलाता है। इस प्रकार से कंचुक में इनी प्रत्यय करके कंचुकी शब्द बनता है। यहाँ पे कंचुकी का अब आगे संवाद है। भो धर्म कार्यम अनतिपात्य देवस्य। भो अरे कामम यानी भले ही, देवस्य यानी महाराज के, धर्म कार्यम अनतिपात्यम धर्म के कार्यों में विलंब नहीं होना चाहिए। अनतिपात यानी अतिपात नहीं होना चाहिए, यानी विलंब नहीं होना चाहिए। तो राजा जो हैं वो किसी भी तरह का कार्य करता है वह धार्मिक कार्य कहे जाते हैं, उसके कर्तव्य कहे जाते हैं। तो अब कंचुकी जो हैं एक दुविधा में पड़ गया कि वो समाचार आगे भेजे या नहीं भेजे राजा के पास, क्योंकि राजा जो हैं अभी अभी विश्राम करने आए हैं। पहले वह अपने धर्मासन पर ही बैठे थे, तो वहाँ पर वो बैठे थे। तो अब उसको दुविधा हो रही है कि कंचुकी को कि ये समाचार मैं राजा को दूँ या नहीं दूँ। राजा तो अभी अभी विश्राम के लिए अपने महल में आए हैं। तो अब वो फिर भी कहता है कि धर्म कार्यों में विलंब नहीं होना चाहिए, ये तो मुझे पता है, फिर भी तथापि इदानीम एव धर्म आसनात् उत्थिताय पुनः उपरोधकारी कण्व शिष्य आगमनम् अस्य अस्मै न उत्सहे निवेदितुम्। फिर भी यानी कि कार्यों में विलंब नहीं होना चाहिए, फिर भी इस समय धर्म आसन से उठे हुए पुनः उपरोधकारी कण्व शिष्यों के आगमन का सूचना। उपरोधकारी मतलब अवरोधकारी, जो है आराम में खलल डल गई है तो राजा को अब उठना पड़ेगा। तो कण्व शिष्यों के आने से राजा के आराम में विरोध हो गया है, तो ऐसे शिष्यों की सूचना देने में न उत्साहित नहीं हो रहा हूँ मैं, मतलब सोच रहा हूँ कि ना दूँ सूचना या दूँ या नहीं दूँ, इस तरह की दुविधा में वो फंसा हुआ है। फिर खुद से ही कहता है अपने आप से ही, अथवा अविश्रमो अयम लोकतंत्र अधिकार है। अथवा लोकतंत्र अधिकार है, लोक में यानी जनता की सेवा करना, पालन करना, जनता का ये जो है कर्तव्य है होता है राजा के लिए। और अविश्रमो विश्राम से रहित होता है,
यानी कि प्रजा पालन के अधिकार में विश्राम कहाँ। प्रजा पालन का काम तो ऐसा है जिसमें अपने विश्राम की चिंता नहीं करनी होती है राजा को। तो उसके समर्थन में ही जो है यहाँ पर कंचुकी के मुंह से एक अच्छा सा श्लोक कहा जा रहा है। कुतः क्योंकि भानु सकृत युक्त तुरंगः एव रात्रिं दिवं गंधवः प्रयाति शेषः सदैव आवहित भूमिभारः षष्ठांश वृत्तेरपि धर्मः एषः। तो इंद्रव्रजा छंद में यह श्लोक है और इसमें कंचुकी क्या कहता है, अपने आप से सारी वार्तालाप कर रहा है वो, कि पहले तो दुविधा में आ गया कि समाचार दूँ या नहीं दूँ, फिर कह रहा है कि ये तो राजा जो है जनता की सेवा के लिए है और उसको विश्राम की तो जो है वो संभावना ही नहीं है। तो अब यहाँ पर इसमें प्रतिवस्तु उपमा अलंकार के माध्यम से बहुत अच्छी यहाँ पर उपमाएं व्यंग्य रूप में कही जा रही है। तो देखिए जब व्यंग्य रूप में उपमा को कहा जाता है तो वहाँ प्रतिवस्तु उपमा अलंकार हो जाता है, वो आपको मैं भी समझाऊंगी। भानु यानी सूर्य, सकृत एक बार ही, युक्त है युक्त करता है, नियुक्त करता है, तुरंग है तुरंग यानी अपने घोड़ों को। अब सूर्य एक बार ही अपने घोड़ों को जोतता है। रात्रिन दिवम गंधवह प्रयाति, गंधवह का मतलब होता है वायु, जो गंध का वहन करती है, गंध को ले जाती है इधर का उधर। तो वायु जो है दिन रात, रात्रि दिन यानी दिन रात, प्रयाति बहती है। शेष है शेषनाग, सदैव हमेशा ही, आहित भूमि भार है, भूमि के भार को धारण किए हुए है, आहित यानी धारण किए हुए है। षष्ठांश वृत्ते अपि एषा धर्म, षष्ठांत वृत्ति कहते हैं राजा को, क्योंकि वह जनता के छठे अंश से ही अपनी आजीविका प्राप्त करता है। तो राजा का भी ऐसा धर्म, यही धर्म है, राजा का भी यही धर्म है कि वो लगातार जनता की सेवा करता रहे, जिस प्रकार से कि सूर्य या फिर वायु या फिर शेषनाग जनता की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी बातें आपको आएगी, पता चलेगी। एक तो इंद्रवजा छंद है, इंद्रवजा छंद में क्या होता है, 11 अक्षर होते हैं और बहुत ही छोटा सा छंद है। शाद इंद्रवजा ऋतु जगौगा लक्षण होता है। अब इसमें देखिए आपको सबसे पहले समझनी है जो है प्रतिवस्तु उपमा अलंकार इसमें है, तो वो समझ लोगे तो उसी के आधार पर आपको यह श्लोक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रतिवस्तु उपमा अलंकार में क्या होता है, प्रतिवस्तु उपमा सा स्याद वाक्यो गम्य साम्यो एकोपि धर्म सामान्यो यत्र निदृश्यते पृथक, एक ही सामान्य धर्म को पृथक पृथक कहा जाता है। और इसमें जो इसका नामकरण कैसे पड़ा, प्रतिवस्तु उपमा अलंकार, तो प्रत्येक पदार्थ में उपमा होती है। इसमें प्रति पदार्थम उपमा इति व्युत्पत्त्या प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है। यानी कि उपमा अलंकार में तो जो साम्य होता है वो स्पष्ट होता है, पर यहाँ पे व्यंग्य साम्य होता है, व्यंग्य रूप में बताया जाता है और एक ही भाव को बताने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये शब्द प्रयोग करना है राजा के लिए कि वह अविश्राम वाला हो, विश्राम ना करे। तो उसके लिए कवि ने क्या क्या शब्द प्रयोग किए यहाँ पर, अविश्राम को ही बताने के लिए सकृत युक्त है यानी एक बार ही जोतता है, रात्रिन दिवम यानी हमेशा दिन रात कार्य करता रहता है, और सदैव नीचे वाले तीसरे पाद में आ रहा है सदैव यानी हमेशा ही काम करता रहता है यानी विश्राम नहीं है। तो एक ही भाव को बताने के लिए 3 प्रकार के शब्द यहाँ पे कहे गए हैं, इसलिए यहाँ पे प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है और माला के रूप में पिरोए हुए हैं क्रमशः पहले दूसरे तीसरे पादों में। तो माला प्रतिवस्तु उपमा अलंकार यहाँ पर हो जाती है और एक ही भाव को बताने हैं, और एक ही भाव को बताने के लिए अलग अलग शब्द क्यों यूज़ किए हैं, ताकि पुनरुक्ति दोष ना हो। एक ही साधारण धर्म को पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए यदि पृथक पृथक शब्दों में कहा जाता है तो वह प्रतिवस्तु उपमा अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्य और वायु और शेषनाग लगातार इसी तरह से कार्य कर रहे हैं, तो राजा को भी, जो कि छठे अंश पे जीविका धारण करता है, जनता से छठा अंश लेता है राजा। तो आपको ये पता होगा प्राचीन जो कर व्यवस्था थी, टैक्स की व्यवस्था थी, उसमें राजा जो है छठा अंश लेता था। यानी 100 को आप 6 से डिवाइड कर दोगे तो लगभग 16.5% भाग जो है जनता अपने अनाज का, अपनी जो भी संपत्ति का, अपनी व्यवसाय का राजा को कर के रूप में देती थी। अब राजा कर लेता है जनता से, तो राजा का ये फर्ज बनता है कि वह उसकी सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहे, कभी भी दिन रात का कोई परवाह ना करे। जब भी कोई उनके पास आए प्रार्थी कुछ भी चाहने के लिए, निवेदन करने के लिए आए, तो उसकी समस्या को सुने वह और उनका समाधान करे। इस तरह से कंचुकी को भी इतना सारा ज्ञान है और कंचुकी ने अपने आप से कहा और अपने जो है निश्चय कर लिया उसने, ये मुझे बताना ही पड़ेगा राजा को कि कौन आया है उनके पास। तो यहाँ पर कुछ देखो व्याकरणात्मक टिप्पणी में क्या है, भानु
सकृत युक्त तुर्गः एव। एक बार ही सूर्य को जो है सूर्य अपने रथ में घोड़ों को जोतता है और फिर अभी तक कभी उसने विश्राम नहीं लिया है। जब से ये पृथ्वी है, जब से वो सूर्य कंटिन्यूअस काम कर रहा है, उसने कभी अपने घोड़ों को खोला नहीं है। इसी प्रकार से शेषनाग के बारे में क्या माना जाता है, शेषनाग ने हमारी पृथ्वी को धारण किया हुआ है। तो ये प्राचीन मान्यता थी। वर्तमान में तो हम जानते हैं कि पृथ्वी कहीं पर भी टिकी हुई नहीं है, वह तो आराम से घूम रही है, ब्रह्मांड में है, बिल्कुल किसी पे टिकने की उससे ज़रूरत नहीं है। प्राचीन समय में माना जाता है कि शेषनाग ने अपने फणों पर पृथ्वी को उठा रहा है और जब जब शेषनाग हिलता डुलता है तो पृथ्वी पर भूकंप आता है। इस तरह की भी मान्यताएं उस जमाने में थी। तो यहाँ पर हमें इस तरह से पूर्व मान्यताओं का भी जानकारी मिलती है। अब आगे आता है यहाँ पर उसने क्या निश्चय किया, कंचुकी ने निश्चय किया, यावन नियोगम अनुतिष्ठामि, तो मैं अपना नियोग, अपना कर्तव्य करता हूँ। मैं तो अपना कर्तव्य करता हूँ, मुझे तो सूचना देनी है राजा को। परिक्रम्य अवलोक्य च, कुछ कदम घूमकर, चलकर और देखकर। क्या देखा, एषः देव, यह देव, यह महाराज तो क्या है, सो रहे हैं। और किसकी तरह सो रहे हैं, उसके लिए उन्होंने यह उपमा और यमक अलंकार के माध्यम से ये श्लोक कहा है। तो ये श्लोक भी बहुत अच्छा श्लोक है। यहाँ पर प्रजा प्रजा स्वा इव तंत्रित्वा निषेवते शांतमना विविक्तं यूथानि संचार्य रवि प्रतप्तं शीतं दिवास्थानम इव द्वीपेन्द्रः। द्वीपेन्द्रः यानी कि द्वीप कहते हैं हाथी को। हाथी में जो इंद्र के समान है, यानी कि श्रेष्ठ हाथी, जो उनका मुखिया होता है, अपना जो झुंड होता है हाथियों का, उसका मुखिया होता है, उसके समान यहाँ उपमा दी गई है राजा की। तो राजा यहाँ पर विश्राम कर रहा है, जैसे कि कोई हाथी अपने झुंड को अपने अपने कार्यों में नियुक्त करके विश्राम करता है, उसी समान यहाँ पर राजा विश्राम कर रहा है। तो राजा एक हाथी की तरह लग रहा है यहाँ पर, बलिष्ठ बिल्कुल। तो अब यहाँ देखिए पहले पहले शब्दों को देखिए, प्रजा प्रजा स्वा इव तंत्रित्वा। प्रजा यानी कि अपनी प्रजा, जनता, प्रजा इव अपनी संतान के समान, तंत्रित्वा पालन करके, शांत मना थके हुए मन वाला, विविक्तम यानी एकांत में, निषेवते यानी सेवन कर रहा है। राजा अपनी जनता को, अपनी प्रजा को जो है अपनी संतान के समान पालन करके, उनकी देखभाल करके, उनको अपने अपने कार्यों में नियोजित करके, इस समय बहुत थके हुए मन वाला होकर एकांत में विश्राम कर रहा है। अब ये एकांत में विश्राम करता हुआ राजा कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि यूथानि संचारे रवि प्रतप्तं शीतं दिवः स्थानम इव द्वीपेन्द्रः। जो है रवि प्रतप्त है, सूर्य से तपा हुआ, बहुत ज़्यादा जो है तप होती है, तो सूर्य के द्वारा तपा हुआ द्वीपेंद्र है। गजराज, शीतम स्थानम, शीत स्थान पर, ठंडे स्थान पर, दिवा इव दिन के समय में विश्राम करता है। और कब विश्राम करता है, यूथानी संचार्य अपने समूह को, जिसका वो मुखिया है, जिसका वो हेड है, ऐसे उस समूह को संचारित करके, अपने अपने कामों में नियोजित करके, यानी कि उनको जैसे किसी को जो कि मुखिया होता है तो मुखिया को सारे जिम्मेदारियां संभालनी होती है। तो यहाँ पर जो बड़ा हाथी है, जो समूह का हाथी है, क्योंकि हाथियों में क्या होती है, उम्र भी बहुत बड़ी होती है। तो कोई हाथी 80 वर्ष का है, कोई 70 का है, कोई 20 का है, कोई यूँ है। तो हाथियों का राजा जैसे अपने हाथियों के समूह को अपने अपने कामों में नियोजित करके, उनको किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है, क्या काम करना है, उस तरह से यहाँ राजा ने अपनी जनता को अपने अपने कामों में लगाकर, यानी कि उनका अच्छी प्रकार से पालन करके, विविक्त यानी एकांत में जैसे विश्राम करता है, वैसे ही यहाँ पर ये जो राजा है हमारा विश्राम करता हुआ है और गजराज के समान बलिष्ठ शरीर इनका नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा छंद है, छंद है यहाँ पर उपजाति छंद है, जो कि इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा का मिश्रण होता है। तो इस पद्य में प्रथम 2 जो लाइनें हैं वहाँ पर तो है उपेंद्रवज्जा, और नीचे की जो 2 लाइनें हैं उनमें है इंद्रवज्जा। तो इस प्रकार यहाँ पर उपजाति का वो है, छंद है, इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा का मिश्रण है। यहाँ पे 2 अलंकार भी आपको नजर आएंगे और बहुत आसानी से पहचान में आ जाएंगे। परीक्षा की दृष्टि से यह श्लोक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रजा प्रजा स्वा, प्रजा यानी 2 बार प्रजा प्रजा शब्द आया और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। तो जब कोई ऐसा शब्द आता है जिसके 2 बार आता है वो और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहाँ यमक अलंकार होता है, क्योंकि यमक का मतलब ही होता है यम यानी जुड़वा, क यानी करने वाला, जुड़वा को प्रकट करने वाला वहाँ पर। तो ये आपको लक्षण पता होगा, अलंकार की प्लेलिस्ट में जाकर और देख लीजिएगा। वहाँ पर सत्यर्थे पृथगर्ताया स्वर व्यंजन संयते क्रमेण तेने वावृति यमकम विनिगद्यते। तो प्रजा, प्रजा एक प्रजा का अर्थ है जनता और दूसरी प्रजा का अर्थ है
अपनी संतान। तो राजा और प्रजा का जो संबंध होता था उस समय पिता और पुत्र के समान होता था, ये भी यहाँ बताया जा रहा है। फिर एक यहाँ पर है द्विपेंद्र इव, हाथी के समान। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है क्योंकि राजा को गजराज के समान बताया गया है। और इस तरह से यहाँ पर हमें 2 अलंकार तो बताने ही हैं। और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा, तो कुछ टिप्पणियाँ हैं। हाथी को द्विपेंद्र क्यों कहा जाता है? द्वीप, द्वीप यानी द्वाभ्याम पिबती थी द्वीप, 2 चीज़ों से वह पीता है, वो सूंड से भी पानी पीता है और मुख से भी पानी पीता है, इसलिए हाथी को द्वीप कहा जाता है। और शीतल, ये वो यहाँ शीतल स्थान का सेवन, ये तो वही हो जाएगा, उपमा में आ जाएगा ये भी। और स्वाहा प्रजा इव, और दूसरा है द्विपेंद्र इव, यानी कि उपमा है यहाँ पर, परंतु 2 बार उपमा आई है यहाँ पर। एक बार तो आया है अपनी प्रजा के समान, स्वा प्रजा इव, ऊपर वाली लाइन में भी उपमा अलंकार है, उसी से नीचे जो है द्विपेंद्र इव, यानी कि गजराज के समान ये लग रहा है। इस प्रकार यहाँ पर 2 बार उपमा है। और प्रजा, प्रजा शब्द में यमक अलंकार है और उपजाति यहाँ पर छंद है। तो इस प्रकार से आज हमने ये 5वां पद्य पढ़ लिया है। बाकी अब इसके बाद जो संवाद है वो हम कल पढ़ लेंगे। और आगे आप इसको अच्छे से प्रकार से ध्यान रखिए, आगे के वीडियो को भी देखते रहिए, पीछे के भी जितने भी आपसे छूट गए हैं सबको देख लीजिए। और अपना जो है बहुत ध्यान से पढ़ाई कीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ संस्कृत साहित्य वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन्होंने एक बार संस्कृत को ग्रहण कर लिया उनको बीए में, एमए में, आगे आरपीएससी की परीक्षाओं में, किसी भी तरह की परीक्षाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। कल ये संवाद हम पढ़ लेंगे आगे की, कंचुकी और किस तरह से कहता है और क्या यहाँ पर होता है। तो धन्यवाद, इतना ही आज के लिए। लास्ट में मेरा वही निवेदन कि पहली बार ही चैनल पर आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी तरह का कोई सुझाव हो, कोई आपके मनोभाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप व्यक्त कर सकते हैं। इसको जो है 1% 1 लाइक का नियम बनाते हुए आप जो है इसको लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अन्य तक भी पहुंचाइए, सभी इससे लाभान्वित हों, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति, तो मेरी जो मेहनत है वो भी सफल हो। क्योंकि एक वीडियो को बनाने में 4 गुना मेहनत करनी पड़ती है एक कक्षा लेने की अपेक्षा। एक कक्षा लेने के लिए तो 1 घंटा देना पड़ता है, कक्षा में जाके बोल दो, परंतु एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप इस मेहनत को सफल कीजिए और अपने जो हैं एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पाइए। आपकी भी मेहनत सफल हो और मेरी भी सफल हो, इतना ही मेरा कहना है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल फिर मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। धन्यवाद।